जंगों से क्यों भागते थे, सल्तनत उस्मानिया में उनका क्या किरदार था और साउची के बारे में तारीख क्या कहती है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन दबाकर हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाजरीन, साउची बे अर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान के गोंदोज अल्ब के बाद दूसरे बेटे थे। आप उस्मान गाजी के बड़े भाई थे। ड्रामा दिलीश अर्तुगरुल में दिखाया गया है कि अर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान के 3 बेटे थे, मगर तारीख के कुछ हवालों के मुताबिक 4 बेटों का जिक्र भी मिलता है और कहा जाता है कि गोंदोज अल्ब और उस्मान गाजी के अलावा और 2 बेटे थे। तारीख में ये इख्तिलाफ 2 नामों की वजह से पैदा होता है, साउची बे और सारोबातू। कुछ तारीखदान सारोबातू और साउची बे को मिलाकर एक नाम बनाते हैं और हैरत की बात यह है कि सोगोत में अर्तुगरुल गाजी के मकबरे के पास 2 कब्रें हैं और इन कब्रों के एक कुतबे पर सारोबातू और दूसरी कब्र के कुतबे पर साउची बे तहरीर किया गया है और यकीनन एक ही शख्स की 2 कब्रें वो भी एक साथ नामुमकिन लगता है। मगर कुछ मौर्रिख सारोबातू साउची बे को एक ही नाम मानते हैं और कुछ मौर्रिखीन के मुताबिक सारोबातू और साउची बे 2 अलग अलग शख्सियात थीं और दोनों अर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान के बेटे थे। नाज़रीन, साउची बे की तारीख पैदाइश के बारे में कोई मुस्तनद मालूमात तो तारीख में मौजूद नहीं, मगर कहा जाता है कि साउची बे की पैदाइश का जमाना 1199 से 1259 के दरमियान का था। बचपन से ही साउची बे का रुझान इल्म अदब और साइंस की तरफ ज्यादा था और साउची बे की राय थी कि एक रियासत तलवार इस्तेमाल करने के बजाय इल्म की वजह से ज्यादा तसल्लुत हासिल कर सकती है। इसीलिए आप ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में भी देखते हैं कि साउची बे का ज्यादातर वक्त आर्तुक बे के साथ गुजरता है और उनके हाथ में तलवारों हथियार के बजाय किताब नजर आती है। मगर तारीख में कुछ वाकयात ऐसे भी मिलते हैं जिससे मालूम होता है कि साउची बे अर्तुगरुल गाजी के साथ कई जंगों में शामिल थे जो मंगोलों और बाज़ंतीनियों के साथ लड़ी गई थी। साउची बे ने खिलाफत उस्मानिया के कयाम में ज्यादातर वक्त जंग जदल के बजाय इंतजामी उमूर में दिलचस्पी में गुजारा। साउची बे बहुत ज़हीन डिप्लोमेट थे और अर्तुगरुल गाजी हमेशा बातचीत के लिए उन्हें अपने एलची की हैसियत से भेजते थे। साउची बे में लोगों से अपनी बात मनवाने और उनको कायल करने की सलाहियत मौजूद थी। साउची बे को किसी जंगजू की तरह लिबास पहनने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी और ना ही वो मैदान जंग में जाना पसंद करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुज़दिल थे, बल्कि वो एक अजीम मुफक्किर थे। जंगों में कोई दिलचस्पी न होने के बावजूद शहादत उनका पहले से ही मुकद्दर बन चुकी थी। साउची बे 1287 ईस्वी में बाज़ंतीनी कमांडर कालानोज के हमले के दौरान इकाइस की जंग में शहीद हुए। शहादत के बाद साउची बे